अब पता चला। पेंडोरा पेपर्स सामने आए और उसके बाद कमीशन का भी इमरान खान वज़ीर आज़म ने कह दिया, लेकिन एक बात यह है कि जी उसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी हमसे तो पूछा नहीं गया, कुछ नोटिस की बातें हो रही हैं। जिस तरह आपने देखा अलीम खान साहब ने कहा कि जी ये मेरी एक ही कंपनी का नाम बार बार कितनी दफ़ा आएगा, पनामा में भी आ गया जब मैंने डिक्लेयर की हुई है। इसी तरह से शौकत तरीन साहब ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, दीगर लोग भी इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन सहाफ़ती उसूलों के मुताबिक ICIJ जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है सहाफ़ियों की, उसके एक मेंबर से हमने बात भी की थी। उन्होंने भी कहा था कि जी हमारे से पूछते हैं, हर चीज़ का पता किया जाता है। लेकिन ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब कुछ केसेस में ऐसा देखने में आया है कि यानी कहीं ना कहीं कोई बायसनेस का यहाँ पर नज़र आता है कि जानिबदारी नज़र आती है। मिसाल के तौर पर कि 2 लोग हैं जिनको पाकिस्तान से चुना गया है, पाकिस्तान से जिन्होंने ICIJ के लिए इसमें काम किया है पेंडोरा पेपर्स में, और 700 पाकिस्तानी जो सामने आए हैं ये इनको टास्क ये दिया गया था। अब उसमें ये दोनों काम करते हैं एक ही इदारे के लिए, और उसके इदारे के ओनर साहब जो हैं उनका भी नाम है। लेकिन जब ये आए तो उसको उस तरह से इन्होंने नहीं उठाया उस चीज़ को, जिस तरह बाकियों के नाम दे दिए, सब पॉलिटिशियंस के दिए, दीगर लोगों के दिए। अच्छा वो नाम नहीं बताया, कहीं ट्रांसमिशन में नाम ले भी दिया जब ज़ाहिर चीज़ सामने आ रही थी, लेकिन फिर साथ डिफेंड भी करने लगे कि जी पहले निकल गया था। तो क्या एक इदारे का आदमी इससे तनख्वाह ले रहा है और उसका नाम आ जाता है उसके सरबराह का, और उससे आप तनख्वाह भी ले रहे हैं, तो फिर आप पहले ही उसको बता देंगे। 2-3 साल से तो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि जी ये आपकी चीज़ें सामने आ गई हैं, तो ये सारा तो उनके नॉलेज में होगा कि ये सारा क्या हो रहा था। तो फिर आप कंपनी इधर से उधर कर दें, बंद कर दें, ले जाएं, या आप कहें इसको इस तरह से कर लो, उसकी इतनी डिटेल आप निकालें और बाकियों के पीछे आप ज़्यादा हो जाएं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड नहीं नज़र आ रहा? देखिए ICIJ की जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो 2 सहाफ़ी उमर चीमा और फ़खर दुरानी, उन्होंने इस पेंडोरा पेपर्स में काम किया उनके साथ मिल के, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की शिकायत ये आ रही हैं कि उनको क्वेश्चनर नहीं भेजा गया। जिस तरह मुनस इलाही साहब का नाम आप भूल गए हैं, मुनस इलाही साहब की जानिब से भी कहा गया है कि वो उनकी तमाम चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद पेंडोरा पेपर्स में उनका नाम जो है वो शामिल कर दिया गया। इसी तरह से हमारे CEO हैं शुएब शेख साहब, उनकी भी हवाले से नाम लिया गया। बात यह है कि हमने तो राब्ता भी किया, हमारे हेड ऑफिस की जानिब से उन्हें सवालात भेजे गए। सवालात मैं पढ़ देता हूँ कि उनसे पूछा गया कि आपने मीर शकील रहमान की ऑफशोर कंपनी का इतराफ़ किया, लेकिन आप ख़ुद उनके वकील बन के बैठे हुए थे और ख़ुद आप बात कर रहे थे कि जी मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम देंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना दें। तो फिर उनसे कहा गया कि आपका नाम नहीं देंगे तो फिर किसी का नाम नहीं देंगे। यानी कि एक तरफ आज़ादी सहाफ़त है और दूसरी तरफ ज़िम्मेदारी ये है कि मालकान से पूछ लिया जाए कि आपका नाम दें या ना दें, या किस तरह दें, ताकि वो असर ना हो जो असर होना चाहिए। जिस तरह बाकी लोगों का ढोल की थाप पे और डंका बजा के नाम जो है वो दिया जाता है। और तीसरा ये था कि वो आपने एक असूल है, खबर देने से पहले मौक़िफ़ लिया जाता है। तो अगर यहाँ पाकिस्तान से ये पेंडोरा पेपर्स में जिन जिन लोगों के नाम शामिल किए गए थे उनको सवालनामा भेजना तो एक मेरे ख्याल में सहाफ़ती इक़दार की जो है वो बहुत ज़रूरी एक आप कह लें कि कंटेंट को करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और फिर अगर वो आप सवालनामा पूछते हैं, उसका जवाब अगर नहीं आता फिर तो आप उसको आगे रिपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो पूरी तफसील इंफॉर्मेशन की दे दें कि कहाँ पे ऑफशोर कंपनी है और आपने तो यहाँ सिलसिला कर दिया। इनसे रब्ता करने की कोशिश भी की गई थी कि बता दें, तो उन्होंने ना तो व्हाट्सएप मैसेज देख के जवाब दिया और ना ही उन्होंने जो इसका कॉल थी वो अटेंड की। तो बात यह है कि किस सबूत क्या है। अच्छा गुलाम साहब, असल चीज़ ये है, बड़ी अहम बात की है। बाबर डोगर साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों से आपका मिलना जुलना भी, तो ये तो एक बुनियादी चीज़ होती है और ये एडमिट करते हैं कि जी हम हर एक से पूछते हैं। लेकिन जब इनको क्वेश्चनर भेजा गया है, सवालात भेजे गए हैं, तो ये तो खुद उसका जवाब नहीं दे रहे और ये दूसरों पर कहते हैं जी हमने उनको भेजा, उनका जवाब नहीं आया। तो ये तो यानी कई केसेस सामने आए हैं कि इन्होंने कुछ भेजा ही नहीं। अगर भेजा है तो वो सामने दिखा दें कि जी ये देखें, ये ईमेल हमने भेजी, इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, ये हमने इनसे क्वेरी पूछी, इसका कोई जवाब नहीं आया। वो कहीं नहीं वो दिखा रहे, बल्कि इनसे पूछा जा रहा है कि जी वो दे तो दें, आपने हमें कब भेजा है, कब बताया, वो भी कुछ नहीं बता रहे। तो इन्होंने कहीं पिक एंड चूज़ किया है। फिर उसामा साहब, उमर चीमा बोल के हवाले से, शुएब शेख साहब के हवाले से तासुब और बुग़्ज़ से भरा हुआ आदमी,
आप इसकी ट्वीट्स निकाल के देख लें, ये अपना जहर उगलता रहता है बड़े अरसे से। जब से बोल आया है, ये जनाब उस बोल के खिलाफ एक मुसलसल इस बंदे ने कैंपेन स्टार्ट की हुई है, और अब बिल्कुल अनफाउंडेड जब इसका दिल करता है ये कोई ना कोई ट्वीट कर देगा, कोई ना कुछ लगा रहेगा। मेरा एक सवाल है, क्या अपने मालिक शकील रहमान के बारे में भी इसने कभी कोई ट्वीट किया इस तरह से, जिस तरह से ये बोल के बारे में करता है? इसके ये बिल्कुल एक बाइस्ड है, तासुबज़दा है, और मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। इसने जो रिसेंटली किया ये आज़ादी सहाफ़त का चैम्पियन बनता है, तो हमारे एक कुलीग हैं शाहिद असलम साहब, उसके हवाले से इसने उनको क्या नहीं रोका ट्वीट करने से? क्या इसने उनको नहीं रोका स्टोरी छापने से? क्या इसने उसको नहीं रोका टेलीविज़न में प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में अपेयर होने से? क्योंकि इसका माली मुफाद वाबस्ता था नून लीग के साथ। मगर ये जो लोग हैं ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए अपने पुलिस को भी बेच सकते हैं। ये आए मैं इनको नंगा करके रख दूंगा जो इन्होंने किया। बाबर साहब, इसमें कुछ चीजें सच भी हो सकती हैं, कुछ झूठी भी। इसका तो जब तहकीकात होंगी तो मालूम होगा। इसमें सुल्तान लखानी का नाम भी तो आया है, इन पर भी नैब में इंक्वायरी चल रही थी। कुछ ऐसी खबरें भी आई कि इनकी डील हो गई थी, फिर मामला रफा दफा हो गया। अब बात करें उसामा साहब, असल इशू ये है कि ये एक फरीक है, एक पार्टी है, इसका एक तासुब है। ये शकील रहमान का जो तासुब है बोल के खिलाफ, वही तासुब इसका है। और ये अपने आका, अपने मालिक जो है उसके कहने पे सारा कुछ करता है। और इसने जो बोल के खिलाफ जितना भी जहर उगला, ऑफ कोर्स वो शकील रहमान के कहने पे उगला। आप देखें कि जिस तरह से अब जवाब दे ना, ये कहता है कि जी हमने सवाल भेजे, जो बोल ने सवाल भेजे उसका जवाब दे। कब इसने रब्ता किया? क्या इसके पास सबूत हैं? कुछ भी नहीं है। अब ये भाग गया है और उसके साथ दुरानी है, वो भी भाग गया है। बिल्कुल 2 नंबरी आप अदारों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान किसी भी कोई भी जर्नलिस्ट के साथ कुछ हो जाए, वहाँ पर आप उसका ताने बाने मिलाते रहते हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ, अदारों के साथ। और जहाँ पर जेन्युइन इशूज़ आएँ, जेन्युइन जर्नलिस्ट के इशूज़ आएँ, वहाँ पर आप पार्टी बन जाते हैं, वहाँ पर आप फ्रीक बन जाते हैं, वहाँ पर आप बिकाऊ माल बन जाते हैं। उसामा साहब, उमर चीमा साहब, ये इनको जवाब देने पड़ेंगे। इस तरह से इनकी जान नहीं छूटेगी। मेरा मतलब है कि आपने एक मिल के, एक मिली भगत के ज़रिए से शकील रहमान को जिस तरह से आपने उसका दिफा करने की कोशिश की जी, आप फिर मेरा मतलब है ऑफशोर कंपनी में उसका नाम आया ना, तो जिस तरह से शेख साहब जो है उनका जियो में तस्वीर दिखाते हैं, तो शकील रहमान की भी तस्वीर दिखाएं कि जनाब ये भी, उसके ऊपर भी कहें कि जनाब ये बंदा जो है इसकी भी ऑफशोर कंपनी है, उसकी आप वजाहतें दे रहे हैं, बाकियों की आप तस्वीर दिखा रहे हैं। क्यों? पूरी कैंपेन या तो फिर जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं उससे जब तक वजाहत नहीं तलब की जाती, आप उसकी खबर देने के मजाज नहीं है। जब तक आप ये साबित ना कर दे कि जी हमने एफर्ट की, ट्राई की, और आप उसका वर्जन नहीं ले लेते, आप उस वक्त उसकी खबर नहीं दे सकते। चूंकि वो आपका मालिक है, उसकी खबर दे के उसका मामला रफा दफा कर दिया, और बाकियों को आप बदनाम कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं अपने इदारे में। ये गुलाम साहब ज़बरदस्त बात की बाबर साहब ने। ये तो अजीब बात है कि जी एक इदारा जिसका सरबरा ओनर जो है वो खुद उस पेपर्स में आ रहा है, उसी के मातहत उसके मुलाजिम डिटेल्ड देंगे, ये कैसे मुमकिन है? ये तो बुनियादी असूल के खिलाफ है कि जी आप उन्हीं के खिलाफ कैसे वो दे रहे होंगे? आप तो उससे पैसे ले रहे हैं, उससे तनख्वाह ले रहे हैं, और दोनों बंदे उसी के इदारे के हैं, तो ये तो फिर बायसनेस होगी। बाकी सब लोग कहेंगे जी ये देख लें, बाकी इदारों का तो आप नाम दे रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं उनके खिलाफ या दीगर लोगों के खिलाफ, या जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, जिसमें और लोग भी हैं, तो अपनी दफ़ा तो आप जाहिर है पता नहीं अंदर क्या कुछ किया है। पहले 2 साल से इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं कि क्या इन्फॉर्मेशन लाई गई है, कितनी निकाल दी गई, किस तरह फ्रॉड है। एक बंदा जो पिछले 4 साल से शेख कैंपेन चला रहा है, अब वो ये खबर दे तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? और उसके बाद ये है कि वो वर्जन भी नहीं ले रहा, और उसके बाद ये है कि चलो तुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका ही जवाब दे रहे, उसका भी जवाब नहीं दे रहा। तो ये तो ये चले कोई ऐसा जर्नलिस्ट होता जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी होती, तो मैं उसकी कोई किसी बात पे कोई यकीन भी नहीं करता। एक बंदा है ही बाइस, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं है। बिल्कुल सही। अब वो तो फिर वो आए इस प्रोग्राम में बैठे, किसी भी हमारे प्रोग्राम में बैठे, आके बात करें। ठीक है, चलिए सर, टाइम खत्म हो गया, कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।